बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो ये आज रोटेशनल मोशन का लास्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम जो भी न्यूमेरिकल्स बचे होंगे बेसिक लेवल या फिर नीट लेवल या फिर हाई लेवल का क्वेश्चन जो भी बचे होंगे उनको हम कवर अप करेंगे। और ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो रोलिंग मोशन पे होंगे और हाई लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो एंगुलर मोमेंटम के होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो शुरुआत करते हैं हम इस न्यूमेरिकल से। इसमें दिया हुआ है A small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v. Initial velocity v, it reaches up to a maximum height. Maximum height, ये जो height दी हुई है ये अपना ये h max है और इसकी वैल्यू दी हुई है 3v²/4g विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन मानिए हमारा कुछ यहाँ था एट t=0 पे और से t=t1 पे, मतलब ये रोल्स अप, मतलब ये ऊपर को जा रही है विथ। तो हमें ऑब्जेक्ट का पता करना है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब हमें बस एज ए डायग्राम हमने बना लिया ये तो स्फेयर या डिस्क जो भी है, लेकिन हमें पता नहीं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और ये किस तरह से बिहेव करेगी। तो हमें पता नहीं है रिंग है, सॉलिड है, हॉलो स्फेयर है या डिस्क है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं चलता जो हम ऑब्जेक्ट का कैसे पता कर लेंगे। तो सिंपल है, वही बेसिक्स हमारा जो हमारा स्टार्टिंग में होगा, जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि t=0 पे कहाँ लाई कर रही है, कोई ग्राउंड सरफेस पे लाई कर रही है, यहाँ जैसे दिख रहा है। अब जैसे t=t1 पे रोल्स अप, तब जैसे मूव ऊपर को कर रही है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी घटनी चाहिए, क्योंकि मूव ऊपर को कर रही है तो एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगी वहाँ पे जाके, तो क्या हो गया वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन हम उस केस में देख रहे हैं मैक्सिमम हाइट मतलब हमारे यहाँ तक ही पहुँच पाया। अब इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, v से ऊपर को गया, ठीक है। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, क्योंकि हाइट जो है वो गेन कर रही है। तो हम इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वही mgh मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब h को हम बाद में रिप्लेस करेंगे वैल्यू से। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, पहले इनिशियली ये ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो इट हैज़ बोथ ट्रांसलेशनल मोशन दैट इज mv² प्लस i ω²। ये फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि ये जब ऊपर को मूव कर रही है तो ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो इट हैज़ बोथ ट्रांसलेशनल मोशन एंड एज वेल एज रोटेशनल मोशन। सो हम वैल्यू और कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे अब mg इंटू h कितना अपना 3v²/4g इक्वल्स टू हाफ m। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है v² प्लस हाफ i। देखिए अब इस फॉर्मूला में अननोन क्या है हमारे पास, जो है वो i। अब हमें i की वैल्यू अगर पता चल गई तो हमें पता चल जाएगी वो ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ i। सो हमें सिर्फ i की वैल्यू निकालनी है। और इस केस में ओमेगा हम डाल सकते हैं। ओमेगा क्या हो गया हमारा, v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो ये हो गया v²/r²। तो इसको अब बस हमें कैलकुलेट करना है और देखना है आई की वैल्यू क्या आती है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। mg से g घट गया 3/4 mv² इक्वल्स टू माइनस हाफ mv² इक्वल्स टू हाफ i, इसको इधर ही लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू हाफ i v²/r²। तो कितना आ गया, हो गया
हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू हाफ, ये 2 वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, कितना आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू आई। अब आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। हमें पता है एम आर स्क्वायर बाई 2 आई, 2 आई किसकी वैल्यू होती है, वो होती है डिस्क की। तो कुछ नहीं था, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फिर वैल्यू पुट करनी थी बस, और कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करके हमारा आई निकालना था। तो सिंपल था, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2, जबकि जो कि डिस्क होता है, तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चल गया जो कि डिस्क है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए hoop rolls on a horizontal ground without slipping with a linear speed v, speed of the particle p on the circumference of the hoop at angle theta is। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बस जो हम वेक्टर एनालिसिस करते हैं वो करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। सिर्फ वेक्टर को हमें देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन पे कौन सी एक्सलेशन किस डायरेक्शन पे लग रही होगी और उनके बीच का एंगल कितना होगा, और फिर वेक्टर मेथड से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन पता करते हैं। जो सेंटर ऑफ मास से लग रही है, मतलब जो लीनियर स्पीड है सेंटर ऑफ मास की जो कि v है, और जो टेंजेंशनली लग रही होगी p पार्टिकल पे, उन दोनों के बीच में हम एंगल निकालेंगे वेलोसिटी वेक्टर का। फिर हम वेलोसिटी एडिशन ऑफ वेक्टर से हम नेट वो निकाल लेंगे लीनियर स्पीड कितना है p पार्टिकल पे। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे ज्योमेट्री से। अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा थीटा। अब इनके बीच का एंगल कितना है, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो हमारी v वेलोसिटी इधर लग रही होगी और टेंजेंशनली इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी लग रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये पाई एंगल, तो पाई माइनस थीटा एंगल। तो एंगल बिटवीन vt एंड vc, हम vc कह देते हैं, इज 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बस कुछ नहीं करना, v क्या आ गया हमारा बाय फॉर्मूला vt माइनस vc, वेक्टर मेथड। अब बस फॉर्मूला डाल देना है जो कि होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डायरेक्शन अलग है, 2v इंटू वी अपॉन कॉस थीटा, तो कितना आ गया कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। बस हमें यही फॉर्मूला लगाना था, क्योंकि हमें बस एंगल पता करना था p पार्टिकल पे किसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन कौन सी होगी और उनके बीच में एंगल कितना होगा। तो एक तो जो हमारा दिया हुआ है लीनियर वेलोसिटी v, वो तो पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास, जो जिस डायरेक्शन में लग रही होगी उसी के पैरेलल में p पार्टिकल पे लग रही होगी। तो ये तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर इधर को लग रही है, तो हमें पता चलेगा जो लीनियर वेलोसिटी इधर को लग रही है, टेंजेंशनली टेंजेंट की तरफ लगेगी। तो हमें एंगल बस पता करना था, फिर फॉर्मूले की मदद से हमने एंगल डाल दिया, फॉर्मूला डाल दिया, तो कितना आ गया 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा, कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। अब हमने तो ये माइनस माइनस हम सीधा भी लिख देते हैं, प्लस फिर हमने वी स्क्वायर 2v स्क्वायर कॉमन ले लिया अंदर ही, कितना आ गया 1 प्लस कॉस, इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कितना आ गया अंदर 2 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या हो गया 2v साइन थीटा बाई 2, तो ये क्या आ गया हमारा
पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्योंकि हमें उसमें डायरेक्शन पता करना था, जो हमने बहुत आसानी से ज्योमेट्री से पता कर लिया। फिर हमने फार्मूला डायल कर, बस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बेसिक जो वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वो लगा के फिर हमने पता कर लिया नेट एंगल मतलब नेट वेलोसिटी क्या होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन अ हॉलो स्फीयर इज रोलिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन, और इंक्लाइनेशन कितना दिया हुआ है, थीटा। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज एफ मिनिमम टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, एफ मिनिमम किधर लगेगा और मिनिमम से क्या मतलब होता है, और स्लाइडिंग अगर नहीं कर रही होगी तो क्या कर रही होगी और उसका कंडीशन। हम ये सब समझते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये सब पता होगा तो हमारे अगर क्वेश्चन मतलब अगर कोई क्वेश्चन हमें घुमा के या चेंज करके पूछता है जो अब क्या होगा, तो हमें बेसिक्स पता होगा, तो फिर हम उसी चीज़ को यूज़ करके हम दूसरा चीज़ मतलब जो पूछ रहा है उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले अगर थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन अगर गिवन थीटा है, अगर रोल कर रही है, तो सबसे पहले दिया हुआ है रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और लगेगा तो उसके कारण क्या आएगा, टॉर्क। टॉर्क आएगा जिसके कारण वो रोटेट हो रहा है। तो रोटेट हो रहा है तो हम उसका डायरेक्शन देखेंगे, और फ्रिक्शनल फोर्स का क्या काम है यहाँ पे, और मिनिमम का मतलब ये है एक, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है म्यू पे डिपेंड करता है। एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट हो जाती है, फिर आप कितना भी फ्रिक्शनल फोर्स आप बढ़ा नहीं सकते, इट्स अटेंड अ मैक्सिमम वैल्यू, फर्दर इट विल नॉट इंक्रीज। तो एफ मिनिमम मतलब यही हो गया, एफ मिनिमम। तो टॉर्क जो हमारा लगेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लगेगा, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो कॉन्टैक्ट नॉर्मल तो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर वेक्टर जीरो हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हमारा टॉर्क आएगा। तो अगर टॉर्क आ गया, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ही हमारा मिनिमम आ गया, ये तो रिमेन सेम रहेगा, तो हमारा क्या आएगा, टॉर्क मिनिमम। मतलब हम वो केस निकाल रहे हैं जब इसमें टॉर्क मिनिमम लगेगा। मिनिमम केस मतलब अब ये तो समझ गया एफ मिनिमम मतलब क्या हो गया। अब दूसरा है स्लाइडिंग। अगर ये स्लाइड, अगर हम इसको मतलब हॉरिजेंटल मतलब लीनियर वेलोसिटीज को ज़्यादा दे देते हैं और एंगुलर वेलोसिटी कम कर देते हैं, तो ये क्या करने लगेगी, ट्रांसलेटरी मोशन करने लगेगी, रोटेटरी कम हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग मोशन हो जाएगा। इट विल नॉट मूव अकॉर्डिंग टू द रोलिंग मोशन। तो वही हो गया टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। अब स्लाइडिंग मतलब ये हो गया, अभी तक तो अगर स्लाइडिंग मोशन नहीं कर रही है तो मतलब ये रोलिंग मोशन कर रही है। तो रोलिंग मोशन में हम फिर से क्या केस लगाएंगे, v इक्वल्स टू आर ओमेगा और वी सी एम इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये वाला केस लगाएंगे। तो तीन चीज हमने देख लिया। एफ मिनिमम का क्या मतलब हुआ इस केस में, एफ मिनिमम का डायरेक्शन किधर होगा, और टॉर्क मिनिमम, एफ मिनिमम से टॉर्क मिनिमम का क्या मतलब कोरिलेशन है, और वी सी एम अगर स्लाइडिंग कर रही है, स्लाइड नहीं करेगी तो क्या करेगी, प्योर रोल करेगी, और प्योर रोल क्या करेगी, तो वी सी एम इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर वी सी एम इक्वल्स टू आर सी एम तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू आर अल्फा और अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर, हम ये भी यूज कर सकते हैं। अब हमने देखा था जब ये रोल डाउन द प्लेन करेगी तो क्या आएगा, जब इसका फॉर्मूला लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये आता है। ये याद करने वाली चीज़ है, नहीं ये भी डिराइव करके आती है, लेकिन हमें अभी ये चीज़ हम यूज़ करेंगे इस चीज़ अभी इस न्यूमेरिकल में। तो हमें बस इसमें आई की वैल्यू डालनी है, गिवन है ये हॉलो स्फीयर है। तो फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, आई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 2/3 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर एम स्क्वायर घट गया, यहीं पे 2/3 है तो 5/3 या क्या आ जाएगा
3/5 जी साइन थीटा। लीनियर एक्सेलरेशन हमें पता चल गया अगर स्फीयर नीचे रोल कर रही है। अब मैं आपको पहले प्रीव्यू दे देता हूँ हम क्या क्या निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं स्टेप बाय चलता रहूँगा तो आप दिमाग नहीं लगाओगे जो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये इसलिए यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन पता चल गया तो हमें इस फॉर्मूले से हमारा क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और उस चीज़ को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, टॉ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा। हमें आई पता है, अल्फा पता है, तो हम टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क निकल जाएगा तो टॉर्क को हम किससे रिप्लेस करेंगे, आर क्रॉस एफ से। और टॉर्क जो हमारा निकलेगा वो मिनिमम निकलेगा, मिनिमम केस वाला निकलेगा, क्योंकि हम एट दैट वर्ड्स ऑफ द पॉइंट निकाल रहे हैं जहां पे हमारा रोलिंग मोशन स्टार्ट मतलब एंड होगा, फिर वहां से स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा फिर वहां से टॉर्क मिनिमम निकल गया तो एफ मिनिमम निकल जाएगा। तो हमें वही फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, कितना आएगा, और हमें म्यू निकालनी है मैक्सिमम। अगर हम बात करें ना, म्यू निकालनी है हमें, टू फाइंड म्यू क्या आएगा। तो प्रीव्यू मिल गया, ऐसे ऐसे हम आगे फॉरवर्ड बढ़ेंगे। ए आ गया तो अब हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, A/R मतलब 3/5 जी साइन थीटा अपॉन आर। अब टॉर्क तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लग रहा है, नो एक्सटर्नल टॉर्क, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क क्या आ जाएगा, TF, हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, इक्वल्स टू आई अल्फा हम लिख सकते हैं। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2/3 mr² इंटू अल्फा 3/5 जी साइन थीटा अपॉन आर से आर को हम कट कर दिया, ये आर आ गया, 3 से 2/5 mr जी साइन थीटा। अब इसको हम इस वाले फॉर्मूला में डाल देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अभी हम यही लिखते हैं, FF इंटू आर इक्वल्स टू 2/5 mr जी साइन थीटा, आर से आर कट गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया हमारा 2/5 mg साइन थीटा। अब फ्रिक्शनल फोर्स तो हमें पता ही है, अगर नॉर्मल इधर लग रहा है, ये mg लग रही है, तो ये थीटा हो गया, तो n इक्वल्स टू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, बस हमने फॉर्मूला डाल दिया, 2/5 mg साइन थीटा, ये कट गया, तो म्यू इक्वल्स टू 2/5 tan थीटा, और ये जो वैल्यू आएगी ये मिनिमम है। तो ये आ गई हमारी म्यू, जहां से हमारी जो मोशन होगी वो रोलिंग मोशन होगी। अगर उसको हम इन केस अगर हम म्यू को इससे कम कर देते हैं, इस वैल्यू से भी कम कर देते हैं, तो मोशन हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग मोशन हो जाएगा। स्लाइडिंग मोशन हो जाएगा मतलब वो प्योर रोलिंग मोशन का केस नहीं रह जाएगा। तो एक केस का क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं, नेट सिस्टम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन विच केस गिवन इफ म्यू इज लेस देन दिस गिवन वैल्यू। अगर कोई से भी वैल्यू अगर हम इससे लेस लेते हैं तो वो स्लाइडिंग मोशन का केस बन जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्फीयर स्टार्ट्स रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, find the speed of its center when it has covered a distance L। तो मैंने डायग्राम से क्या दिखा दिया, इनिशियली t=0 पे ये पार्टिकल मतलब स्फीयर जो रोल कर रही है वो यहाँ पे है, और लेट्स से t=t1 पे ये यहाँ पहुँच गए, मतलब
स्फीयर मतलब इस इंक्लिनेशन की जो लेंथ है वही हमने एल मान लिया, ताकि हमें ज्योमेट्री में प्रॉब्लम ना हो। अगर ये एल है, थीटा है, तो हमें पता, जाहिर सी बात है, तो कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा। ये एल साइन थीटा आ जाएगा। तो हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर जब ये एल डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी क्या हम करेंगे, जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब डिक्रीज और इंक्रीज हम देख लेते हैं ये क्यों होगा। क्योंकि पहले स्फीयर कहाँ थी, जो हाइट थी मानिए इस हाइट पे थी। अब स्फीयर जो हमने एल डिस्टेंस जब कवर कर लिया तो हमने मान लिया ये रेफरेंस पॉइंट पे पहुंच गई, जो कि 0 हो गया हमारा। तो डिक्रीज कितने का हो रहा है, अगर हमने एल डिस्टेंस कवर किया है तो ये कितना हो गया, एल साइन थीटा। तो डिक्रीज कितना क्या हो रहा है, तो एन जी एल साइन थीटा, इतने का डिक्रीज हो रहा है किसमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये कंजर्व होगा क्योंकि एक्सटर्नल जो भी हमारा फोर्स जो है वो लग नहीं रहा, तो हमारा क्या होगा, कंजर्व रहेगा सिस्टम इनिशियली और फाइनली। और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि एज इट रोल्स डाउन वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर बोथ, दैट इज लीनियर वेलोसिटी और एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी adds up in the same direction, so it will increase as it will go down. So increase in kinetic energy होगा, जो कि होगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब ये मोशन कर रही होगी, मूव कर रही होगी डाउन द प्लेन, तो इसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी होगी और किस तरह से मोशन हो रहा है, किस तरह का मोशन हो रहा है। तो ये हो रहा है रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन साइमल्टेनियसली। तो इसके पास बहुत क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी और ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की होगी। तो हम दोनों कंसिडर करेंगे। कई लोग या तो ये लेते हैं या तो ये ले लेते हैं, या फिर सोच लेते हैं ये स्फेयर है, रोल करेगी तो इसके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी नहीं, तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं, फिर वो गलत हो जाता है। तो हम सब कुछ को देख के हम लेके चलेंगे। तो ये क्या आ गया, एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू, बस और कुछ नहीं करना हमें आई की वैल्यू डालनी है। तो कितना आ जाएगा, एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू, अभी क्या है, स्फेयर दिया हुआ है, तो स्फेयर का क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा अभी रोल करिए, प्योर रोलिंग हो रहा होगा, तो क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमें क्या अननोन है, v, तो हमें v निकल जाएगा, सब कुछ नोन है हमें। तो क्या हो गया, एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन 5, इसको हम लिख सकते हैं 7/10 एम वी स्क्वायर, एम से एम कट गया, तो क्या हो गया 10/7 जी एल साइन थीटा अंडर रूट वी। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी जब वो एट t=t1 जहाँ पे वो एल डिस्टेंस कवर कर रही होगी, तब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी अंडर रूट 10/7 जी एल साइन थीटा। सो मैं इस क्वेश्चन से ही इस पार्ट को, आज के पार्ट को ख़त्म करता हूँ। मैं एक लेक्चर और लूँगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। सो आई विल कवर अप दोज क्वेश्चन इन द लेटर पार्ट, और होप करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।